ऐसे ही नहीं कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और बनना नहीं चाहिए, नहीं तो कई बार भारी पड़ जाता है, जैसे कि कुणाल को पड़ा। अब देखिए ना, कुणाल और वंदना निकल पड़े थे कहीं जाने के लिए, लेकिन बीच में गुज्जू शादी यानी गुजराती शादी उनको मिल गई। अब भैया आप जान ना पहचान शादी में शामिल होंगे तो हाल बेहाल होगा ना, कैसे देखिए जरा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो आप सभी ने सुना ही होगा। ऐसे ही वंदना और कुणाल दीवाने और मस्ताने हो गए हैं। इसी दीवानगी के कारण ही आज फिर से कुणाल वंदना को पहना रहा है मंगलसूत्र। आप सभी सोच रहे होंगे कि इन दोनों की शादी तो हो गई है, लेकिन ये गुजराती स्टाइल में दोनों अब क्यों शादी कर रहे हैं? दोनों पर आखिर गुजराती रंग क्यों चढ़ा हुआ है? गुजराती प्यारी सी क्यूट सी फैमिली है जिनके घर की शादी है और वो शादी की गाड़ी जा रही है और हम लिफ्ट मांगते हैं और वो हमें लिफ्ट दे देते हैं। तो उनके साथ साथ हम गुजरात बॉर्डर तक तो आ गए और वहाँ से हम जब कहीं और जा रहे हैं हमारे लोकेशन पे, तब उन्होंने कहा कि अब यहाँ तक आ गए हो, इतना सफ़र हमने एक साथ किया है, तो अब शादी भी अटेंड कर लीजिए। लेकिन इस रंग में भंग तब पड़ गया जब एक गुंडे ने गोली चलाई और उसका शिकार बन गया कुणाल। वंदना और कुणाल की खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। अब गोली चलनी थी दूल्हे राजा पर, लेकिन कुणाल दूल्हे को बचाने के चक्कर में खुद खा लेता है। अच्छा हुआ गोली हाथ पर लगी, वरना शुभ मंगल घड़ी में राम नाम सत्य हो जाता, जिसके कारण वंदना काफी परेशान है, क्योंकि एक छोटे से गाँव में डॉक्टर्स का मिलना जरा मुश्किल है। दूल्हे राजा को बचाने के लिए कुणाल सर को गोली लग जाती है। वंदना के लिए सबसे बड़ा शॉकर है, बिकॉज अभी तक प्यार का इजहार नहीं किया है और मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ। ये मेरा पति है, मेरी बेटी के पिता है। तो यहाँ पे कोई है नहीं, डॉक्टर्स नहीं है, गांव जैसे एरिया में हम हैं, तो वो पूरी बिखर चुकी है कि मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती हूँ। वंदना और कुणाल को लगा था कि घर से दूर जाकर इन्हें सुकून मिलेगा, लेकिन मुसीबत इनका पीछा नहीं छोड़ती। और कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो आप कहीं भी चले जाओ, मुसीबत तो आनी ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जिस सीरियल में लीप से पहले हीरो हीरोइन जुदा हो जाते हैं, बताइए लीप के बाद क्या होता है? क्या हिट एंड मिस का दौर शुरू हो जाता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल भाग्य लक्ष्मी में। अब ऋषि और लक्ष्मी के बीच में तो मुलाकात होती होती रहती जाएगी फॉर सम टाइम, लेकिन हाँ, ऋषि की मुलाकात पार्वती से तो हो गई है। लेकिन ऑफ कोर्स ऋषि को यह नहीं पता कि पार्वती दरअसल उसी की बेटी है। लीप के बाद शो भाग्य लक्ष्मी की कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। भले ही लक्ष्मी और ऋषि की दुनिया अलग अलग बस गई हो, लेकिन कायनात अपनी साजिश में लग चुकी है कि ऋषि और लक्ष्मी का मिलन हो जाए। अभी तो राइटर साहब ने हिट एंड मिस वाला सीन लिखना शुरू किया है। अब देखते हैं कि इनकी रोशनाई दोनों को कब तक जुदा रखती है।
ऊपर वाले की मर्जी देखिए कि ऋषि अपने बेटे रोहन के साथ स्कूल आता है और उसके साथ लक्ष्मी की बेटी पार्वती भी होती है, लेकिन ऋषि को अभी तक पता नहीं है कि पार्वती भी उसकी बेटी है। ऋषि अपने कार की चाबी पार्वती को देकर स्कूल की प्रिंसिपल से मिलने चला जाता है, ये कहकर कि ये चाबी किसी को मत देना। जब ऋषि वहां से चला जाता है तब कुछ गुंडे पार्वती से चाबी छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्वती भी लक्ष्मी की बेटी है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। देखिए कैसे अपने नटखट अंदाज में चोरों को सबक सिखा दिया। चाबी चोर लेके जा रहे हैं, इसलिए मुझे चोर को पकड़ लेना है। चाबी मेरे पास ही रहेगी, तो इसलिए मैंने चाबी अपने पास ही रखी थी। कभी ऊपर ली कभी नीचे ली, संभाल के रखी अपनी चाबी को। इसलिए पार्वती इतनी सी उम्र में भी जिम्मेदारी समझती है और वो सही सलामत कार की चाबी ऋषि को लौटा देती है। अब बाप की मुलाकात तो बेटी से हो गई है, लेकिन अब देखते हैं कि ऋषि की मुलाकात लक्ष्मी से कब होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आपका पता नहीं, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है लोगों के ना मेकअप किट में ही नहीं, मेकअप रूम में भी झांकने के लिए। मतलब ऑन अ नॉर्मल डे आप लोगों की मेकअप किट देखिए अच्छा लगता है, लेकिन एक्टर्स के तो मेकअप रूम भी उतने ही एक्साइटिंग होते हैं जितने उनके मेकअप किट। तो चलिए ऐसा करते हैं, रोहित चंडेल के यानी कि हमारे जो धवल है और पंड्या स्टोर, उनके मेकअप रूम का एक टूर लगा के आते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ रोहित चंदेल यानी आपका प्यारा धवल मकवाना। तो मैं आपको अपना मेकअप रूम दिखाने वाला हूँ, तो आ जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी बाइसिकल से मिलवाता हूँ। ये अपने आप से भी फंक्शन करती है और मैनुअल भी है, तो मैं जब भी फ्री हो जाता हूँ तो इसको फिल्म सिटी में लेकर घूमता हूँ। बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में मुझे। ये भी मुझे स्वास्तिक से मिला था। स्पीयर और स्वास्तिक मेरा फेवरेट प्रोडक्शन हाउस है, बिकॉज मैंने इनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया और स्पीयर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। मैं यहाँ का सेटअप दिखाता हूँ क्योंकि मैंने अपना रूम आने के बाद मैंने कुछ सेटअप नहीं किया, ये बाहर से आई हुई चीज़ है। ये मैंने ख़रीदा है, दिस एग्लोनिमा प्लांट, जो कि एयर प्यूरीफायर का काम करता है, तो मैंने रूम में लगा दिया है। ये बहुत अच्छा मैंने ख़रीदा था इसको। तो और इस फ़ोटो की दास्तां तो बहुत से लोगों को पता है कि ये सेटिंग वालों ने बाहर छोड़ दिया था किसी स्टोर रूम में, ऐसे ही पड़ा था बेचारा। तो मैंने सोचा मैं इसको लेकर आता हूँ और रूम में लगा देता हूँ कम से कम। 26 जैन को हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, तो ये मेरे दरवाजे के बाहर था, तो मैंने सोचा इसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो, तो मैंने इसको रूम में लगा दिया। और देख देख के कम से कम मुझे राष्ट्रभक्ति का अनुभव तो आता रहेगा। इसमें मैं, मम्मी, मेरा भाई, मेरे पापा, ये भी किसी फ़ैन ने बना के मुझे दिया है। ये भी किसी फ़ैन ने ही मुझे दिया था। यहाँ पे मेरे मल्टीपल पिक्चर्स है। मेरा मेकअप पाउच तो ये लोग साथ में लेकर गए। तो ये कुछ है पाउच जिसमें ट्रिमर होता है मेरा, एक बेस है जिससे इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट आता है, जैसे सनस्क्रीन। सो ये स्ट्रेटनर है, इसमें वे प्रोटीन होता है थोड़ा सा, मैं हर दिन का अलग अलग लेके आता हूँ। अगेन दिस इज़ अ वे प्रोटीन जो हमेशा यहाँ पे पड़ा आता है, बट दिस इज़ मोर ऑफ कार्ब्स। इसमें थोड़े से कार्ब्स भी है, तो हम लोग कह पाएंगे कि दिस इज़ मास गेनर एंड दिस इज़ प्योर वे प्रोटीन। एक मेकअप की स्टिक है जो कि अगर कोई मेकअप वाला चला गया है और मुझे अपने आप से मेकअप करना है तो मैं अपना मेकअप करके निकल जाता हूँ। कभी कभी उन लोगों पर डिपेंड नहीं करता हूँ। और क्या है मेरे पास, मल्टीविटामिन। तो इसके अंदर परफ्यूम इंसर्ट करके मैं सेट पे लेके जाता हूँ ताकि रोमांटिक सीन्स अच्छे निकल जाए, रोमांस फील हो। क्या है मेरे पास, कैम्फर है।
कैम्फर मैं ऐड करता हूँ इस वाले डिफ्यूज़र में, तो जिससे कि मेरा रूम अच्छे से महकता है, नेचुरल फ्रेगरेंस और काफ़ी आध्यात्मिक फील होता है मुझे। मेरे दोस्तों ने इसका नाम दे दिया था पंड्या स्टोर, लिटिल पंड्या स्टोर। तो यहाँ पे एक बैनर भी लगा होता था, हालांकि यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं अभी। आई थिंक 50% चीज़ें कम हो चुकी है। तो इसमें मेरे कुछ चने पड़े होते हैं। दिस इज़ टिफ़िन। ये टिफ़िन है जिसमें मेरे घर से खाना आता है। कुछ ग्रीन टी वगैरह है यहाँ पे, ये मैं कभी कभी बीच में पीता रहता हूँ। ये कुछ कुकीज़ है, इंडियन ब्रांड है, वेरी हेल्दी बिस्किट, अच्छा लगता है। ये मैं कॉफ़ी में मिला के पीता हूँ। और इसका एक किस्सा बहुत अच्छा मैं बताता हूँ। हमारे स्पॉट दादा ना चाय बना के कॉफ़ी बना के लाते थे, तो मैंने उनके ही कॉफ़ी में ऐड कर दिया। सो यू वोंट बिलीव, एवरी डे मैं और हमारे स्पॉट दादा हम लोग साथ में इस रूम में कॉफ़ी पीते, क्योंकि उनको बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि वो मेरे लिए इतना करते, तो मैं उनके लिए तो इतना तो कर ही सकता हूँ। हमारे शो के ऑलमोस्ट एवरी एक्टर आता है और इस जगह से उठाकर लेकर चला जाता है। तो आई थिंक इसीलिए सारी चीज़ें खाली पड़ी है। ये भी मुझे फ़ैन से मिला था, ये वाला। दिस इज़ मैजिक कप। थोड़ा सा दिखेगा इसमें, जब गर्म पानी डालते हैं तो ये प्रिंट दिखने लगती है। तो इसके ऊपर लिखा है गर्ल्स समर। आई थिंक हमने ABP के साथ ही किया था जब ये आया था। ये बहुत ही अच्छे, इसके ऊपर गणेश जी और श्री कृष्ण है। तो ये भी मुझे फैंस से ही मिला है। बहुत मतलब ये लोग, मतलब इससे पता चलता है कि ये लोग मेरा ख्याल रखना चाहते हैं। दिस इज़ इविल आई, की बुरी नज़र से बचाने के लिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% चीज़ें ऐसी है जो लोगों से मिली। ऐसा लगता है कि लोगों का प्यार है जो मैं अपने रूम में समेट के रखता हूँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल झनक की। यहाँ पर देखिए, झनक के नाम में ही झनकार है, वो डांसर जो है, लेकिन इन दिनों नर्स बन गई हैं। क्या है ना, छोटॉन नहीं है, छोटॉन मतलब इनका तो नाम भी भैया ऐसा लगता है स्पेस, मतलब स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन का हिस्सा है। बट एनीवेज, ही हैज टोल्ड झनक कि देखो, अगर तुम अनिरुद्ध के पास रहना चाहती हो तो एकमात्र यही विकल्प है कि नर्स का रूप लेकर रहो। इंसान इश्क में कुछ भी कर सकता है, जैसे कि झनक अपने सुहाग की खातिर कर रही है। अनिरुद्ध हॉस्पिटल में एडमिट है, हालांकि उसकी जान अब खतरे से बाहर है, लेकिन ये गम उसे सता रहा है कि वो उससे कहीं दूर ना हो जाए। लेकिन इन सब के बीच मुख्य भूमिका निभा रहा है छोटॉन, क्योंकि वो चाहता है कि इस लम्हे में झनक अनिरुद्ध की सेवा करे, वो भी दिन रात। डिस्गाइज, वो छुपाने के लिए, कंसील करने के लिए कि पता ना चले कि झनक है, तो उसने ये अवतार लिया है। बेसिकली झनक को अनिरुद्ध से मिलाना था, तो छोटोन जासूस जो है उनका ये आइडिया है कि छोटोन जासूस जो है उनका ये आइडिया है कि झनक को नर्स के कपड़े पहना के अनिरुद्ध के रूम में भेज देते हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा एंड दोनों मिल लेंगे एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। झनक को डर भी है कि अगर वो अनिरुद्ध के पास हॉस्पिटल में रही तो उसे घर वाले पहचान जाएंगे और फिर मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए तो उसने नर्स के कपड़े पहन लिए ताकि उसे कोई पहचान न पाए। झनक और छोटोन का साथ हॉस्पिटल की नर्स देती है, क्योंकि अनिरुद्ध की जान अगर बची है तो वो झनक के कारण ही बची है। अच्छा फील हो रहा है कि अनिरुद्ध ठीक हो गया। मेरे को तो बड़े मिक्स्ड इमोशंस आ रहे हैं। झनक बेसिकली बड़ी कंफ्यूज्ड है कि मैं तेजस के पास जाके खुश रहूंगी या मैं क्यों पता है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। छोटोन ही तो सब कुछ पता रखता है तुम्हारे बारे में। अनी तो सोया हुआ है, सारा काम तो छोटोन कर रहा है यहाँ पे। गलत आदमी है ये। झनक अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच भला कितने दिन छुप सकता है। कभी न कभी उसका सामना तो करना ही पड़ेगा झनक। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, किसी को भी ना इतना नहीं पुश करना चाहिए कि उसके सब्र का बांध ही टूट जाए, और कुछ ऐसा ही हुआ है अब अमृता के साथ। अब विराट जो है अमृता की फैमिली से बदला लेने के चक्कर में उसको इतना नीडल कर रहा है, इतना नीडल कर रहा है कि आज तो भैया अमृता ने भी कहा बस हो गया,
अब बेटा देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। विराट ने अपने दिल और दिमाग में सोच लिया है कि किसी भी तरह अब अमृता से अपना और अपने परिवार का बदला लेकर रहेगा। इसलिए तो राह चलते भी विराट अमृता को खरी खोटी सुनाता है, जिसके कारण अमृता के सब्र का बांध टूट जाता है और गुस्से में आकर अमृता विराट की कार पर नारियल मार देती है, जिसके कारण कार का शीशा टूट जाता है। मेरी गाड़ी एक काम करो, गाड़ी तोड़ सकती हूँ क्या है, कर सकती हूँ। ये सबसे बड़ी धोखेबाज तो ये है। देख चली गई कुछ बच्ची, तोड़ना गाड़ी। वो उसको पोक करता है, विराट पोक करता है, तू करके दिखा, तू करके दिखा, तू करके दिखा। तो इसमें आ जाता है अमृता को गुस्सा उठाती, पता ले धन मार देती, किसी ले कर दिया, अब बता क्या करना है। तो ये टशनबाजी में हुआ है पूरा। ये बात हो गई ऑन स्क्रीन की, लेकिन ऑफ स्क्रीन का नजारा आपको दिखाते हैं कि कैसे अमृता ने नारियल कार पर मारा, तो भला क्या क्या हुआ। शूटिंग करना आसान नहीं होता। ऐसे सीन करते हुए कलाकार को चोट भी लग सकती है, लेकिन खतरों से खेलने की आदत इन कलाकारों को हो गई है। खैर, बात करते हैं विराट की। विराट अमृता को अपनी बातों की सुई इतनी चुभाता है कि अमृता को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अमृता जो इतनी शांत स्वभाव की है, मगर आज उसके गुस्से का शिकार विराट नहीं बल्कि उसकी कार हुई है। एक्चुअली इसमें विराट पंगा लेना चाहता है उससे, मतलब उसे किसी भी तौर पे नीचा दिखाना है कि मतलब यू आर वर्थलेस, ऐसा दिखाना है, लाइक तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। विराट ने एक्चुअली ये दिखाना है, तो एक को टशन क्रिएट हो गया है ऐसा, तभी वो उसको फालतू में परेशान कर रहा है। विराट और अमृता की नोक-झोंक शुरू हो चुकी है और जिस तरह से आज का ट्रेलर देखा है, उससे लगता है कि ये फिल्म काफी दिनों तक चलने वाली है और इसी नोक-झोंक के कारण ही तो शायद अमृता और विराट करीब आ जाएं। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया मरने के बाद ना लाइफ में 3 लोग नहीं सॉरी अब तो 4 लोग वापस आए हैं। पहले तो अंडरटेकर, फिर अपना क्योंकि सास भी कभी बहू थी कमी ही, ऑफ कोर्स रिसेंटली पूनम पांडे, और अब तो भैया लेटेस्ट इन द लिस्ट इज नतकी कृष्णा, जो लौट आई हैं, जी हाँ, वापस। टीवी की दुनिया में आप वो चीज देख सकते हैं जिसका गुमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि मौत को टक्कर सिर्फ अंडरटेकर ही नहीं देता, बल्कि टीवी की बहू कृष्णा भी दे सकती है। ठीक उसी तरह मौत के बक्से से कृष्णा भी निकल सकती है, वो भी फुल ड्रामेटिक अंदाज में। और जब कृष्णा बाहर निकलकर आती है, तब शुरू होता है महाभारत। कृष्णा अपनी जान बचाकर जस्ट अभी आई थी कि फिर से उसकी जान पर बनाई है।
जीत जो एक तरह अपने परिवार को बचाने के लिए मशक्कत कर रहा है, वहीं कृष्णा भी उसका साथ दे रही है ताकि जीत के साथ साथ पूरा परिवार मौत के मुंह से बच जाए। लेकिन अफसोस, जहां गोपाला होगी वहां तो गड़बड़ घोटाला होना ही है। गोपाला बंदूक की नोक पर जीत से प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवाना चाहती है, क्योंकि उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ जीत और उसके परिवार को बर्बाद करना। लेकिन कृष्णा के रहते हुए गोपाला को यह कतई नहीं सोचना चाहिए। गोपाला और अज्जू ने सबको बांध दिया है और गोपाला का सच सबके सामने आ गया है। फाइनली सबने उसका असली रूप, असली चेहरा देख लिया है। कृष्णा आ जाती है हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पे और बचा लेती है अपने परिवार को, क्योंकि कृष्णा के होते हुए उसके पति को या परिवार को कभी कुछ नहीं हो सकता। कि पानी भी फिर चुका ऐसा लग रहा है, पर गोपाला गोपाला है, इतने आसानी से हार नहीं मानती एंड शी इज़ अ सर्वाइवर एंड कहीं ना कहीं से वो फिर से वापस कम बैक कभी ना कहीं से तो शायद कर सकती है। वो तो ट्विस्ट है जो भी है, बट यस कुछ ना कुछ तो वो करेगी, इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगी वो। गोपाला का ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि कृष्णा ने आकर उसके प्लान पर पानी फेर दिया और अब सबके सामने उसका असली चेहरा भी आ चुका है। इसी कारण तो जीत कृष्णा से माफी भी मांगता है और उसे एहसास भी हो गया है कि कृष्णा कभी गलत नहीं हो सकती और आज उसकी और उसके परिवार की जान अगर बची है तो वो तो बस कृष्णा की देन है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर होने जा रहा है गोलगप्पा चैलेंज। नमस्ते, मैं हूँ पूर्णिमा और मैं हूँ राज और हम आए हैं यहाँ चाट खाने। और कहाँ आए हैं जरा वो देखिए ऊपर। वेल, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा हम सबका। थोड़ा टायरिंग था बट ऑनेस्टली आई थिंक सो जो एक्साइटमेंट थी उस एक्साइटमेंट ने सारी टायरिंग खत्म कर दी हमारी। राइट और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब हम चाट खाएंगे। मैं बहुत चटोरी हूँ और मैं आज चाट खाऊंगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चाट खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए कि मतलब इतनी अच्छी ये गुरगुरी पालक गुरगुरी की मतलब किरदार से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर होने जा रहा है गोलगप्पा चैलेंज। 5 गोलगप्पे हम दोनों को बांट दिए गए, 5 मेरे, 5 पूर्णिमा के। मैं स्वाद लेके खाती हूँ, इन्होंने क्या खाया इनको खुद नहीं पता चला अंदर। मैंने कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये ऐसे मुझे खाना है यार, मेरे हिस्से की।
चलिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर मैडम के लिए चिकन करी कुर्ता लेने के लिए। और मैं बहुत सारी लूँगी चिकन करी कुर्ता। देखो मेरा बजट तो है जो सिर्फ आपका बजट गया कहीं और, मैं तो बहुत लूँगी। ठीक है। तो मैंने ये ले लिया है और अब राज इसका बिल पे करेंगे। पेमेंट राज करेगा। बहुत वाकई बहुत खूबसूरत है, वाकई बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी जब ये पूर्णिमा पर होगी, क्योंकि पूर्णिमा तो चांद होती है ना, और ये रंगी चांद का है। देख रहे हो, देख रहे हो। तो आज मैंने की बहुत सारी शॉपिंग और मैंने की बहुत सारी मस्ती और मैंने खाया बहुत सारा चाट। इसने बनाया, खाया मैंने। और हम घूमे पूरा लखनऊ, बहुत एंजॉय किया आज हमने। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिर्फ एक ABP न्यूज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये मौका देने के लिए, हमें पूरा लखनऊ घुमाने के लिए, हमें इतनी खूबसूरत चाट खिलाने के लिए, शॉपिंग करवाने के लिए, फैन से मिलवाने के लिए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए गुरुवार का दिन रिपोर्ट कार्ड निकाल ली जाए टेलीविजन की। देखें आपके फेवरेट सीरियल्स का क्या है हाल TRP की रेस में। आ गई है टेलीविजन दुनिया की TRP और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस शो ने मारी है बाजी। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 की। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 3 शो बना हुआ है। शो पंड्या स्टोर, तेरी मेरी डोरियां और शिव शक्ति तब त्याग तांडव 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है शो इमली 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर एक नहीं बल्कि 2 सीरियल है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है और झनक 2.3 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर है शो गुम है किसी के प्यार में 2.4 रेटिंग के साथ। और नंबर 1 पर बरकरार है शो अनुपमा 2.8 रेटिंग के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक तो आपको याद है, लेकिन अब जिस कयामत की बात कर रहे हैं वो बड़े पर्दे की नहीं छोटे पर्दे की है। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट द सीरियल कयामत से कयामत तक जो कलर्स पर आता है, जिसमें पहली बार मदिराक्षी आपको एक नेगेटिव रोल में नजर आएंगी, नेगेटिव शेड में नजर आएंगी। अब दिक्कत यह है कि राज पूर्णिमा से प्यार करता है लेकिन सगाई होने जा रही है शनाया से। अब जाहिर सी बात है पुअर शनाया, व्हाट ऑप्शन डज शी हैव एक्सेप्ट कि भैया थोड़े से नेगेटिव तेवर वो भी दिखा दे। कयामत से कयामत तक की जोड़ियां बड़ी मुश्किल से बनती हैं।
वरना रिश्ते तो बहुत बनते हैं, लेकिन सभी को अच्छा हमसफर नहीं मिलता। आज जैसे राज और शायना की सगाई है, लेकिन शायना जितनी खुश है, राज उतना ही दुखी लग रहा है। राज शायना के बचपन का दोस्त है और उसे लगता है कि राज भी उससे उतना ही प्यार करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। राज तो पूर्णिमा का दीवाना है, इसलिए तो सगाई के मौके पर राज के हाथों से अंगूठी छूट जाती है। एक्चुअली छूटती नहीं, बल्कि जानबूझकर राज अंगूठी गिरा देता है। ये देख शायना को बुरा लगता है कि उसके साथ भला राज ये कैसे कर सकता है। वैसे राज तो चाहता ही नहीं है कि वो शायना से शादी करे। कहानी ने बहुत बड़ा ट्विस्ट लिया है। राज जिनके साथ मेरी इंगेजमेंट हो रही है, वो रिंग घुमा देते हैं और हम रिंग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चली गई। उनके मन में क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानने की ज़रूर कोशिश करूँगी और आप भी कीजिएगा कि उनके मन में क्या है। राज के चेहरे पर देख रही हूँ ज़्यादा खुश नहीं है, और मैं भी बहुत कीन हूँ कि क्या है उसके चेहरे पर, क्यों वो ऐसा कर रहा है, जबकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त है। सो या राज की बेस्ट फ्रेंड होती है, बचपन की दोस्त होती है इसकी। वो राज से प्यार करती है, लेकिन राज किसी और से प्यार करता है। और ये जो इंगेजमेंट हो रही है, ये ज़बरदस्ती की जा रही है इसके साथ। इसके माँ बाप ज़बरदस्ती करवा रहे हैं इंगेजमेंट, और ये इंगेजमेंट ना हो इस कारण ये अंगूठी फेंक देता है चुपका कर, ताकि यहाँ से भाग सके और उसके पास जा सके जिसको बहुत प्यार करता है। अभी तो कहानी में नया ट्विस्ट आएगा जब शायना अपनी साजिशों का पिटारा खोलेगी, क्योंकि वो किसी भी तरह राज को अपना हमसफर बनाना चाहती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, आई जस्ट कांट हेल्प इट, जब भी सीरियल की बात होती है ना तो मुझे वो गाना याद आ जाता है, मेरे बालम थानेदार चलाए जिप्सी। एनीवेज द पॉइंट इज कि यहाँ पर बुलबुल जो है ना वो टल्ली होने का नाटक कर रही है। नाटक इसलिए कर रही है बिकॉज शी वांट्स टू इरिटेट वीर, ताकि किसी तरह वीर उससे तंग आगे परेशान होकर उसको घर से निकाल दे, क्योंकि उसके अंदर, मतलब बुलबुल के अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट है कि उसने वीर को ये नहीं बताया कि वो नाबालिग है। नशा ये प्यार का नशा है या फिर कोई सजा है? क्योंकि बुलबुल ने आज शराब पीकर हंगामा कर दिया है। थाने में नहीं बल्कि थानेदार साहब के घर में बुलबुल झूम रही है, नाच रही है। जब तक है जान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि बुलबुल की मंशा कुछ और ही है। तुम्हारी थानेदारी इधर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बजाओ मेरा गाना, वरना। बात दरअसल ये है कि बुलबुल थानेदार साहब के घर से आजाद होना चाहती है, जिसके कारण उसने ये सारा जाल बुना है। क्योंकि बुलबुल सिर्फ टल्ली होने का नाटक कर रही है ताकि ये देखकर थानेदार साहब को गुस्सा आ जाए और वो उसे घर से निकाल दें। बुलबुल को ये बात खाए जा रही है कि वो अभी नाबालिग है और थानेदार को धोखा दे रही है। इसी गिल्ड के कारण वो इतना सब ड्रामा कर रही है। उनको थानेदार साहब से अलग होना है, वो चाहती है, इरिटेट करना चाहती है वो थानेदार साहब को, ताकि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी से उसे निकाल दे। पर सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है उसके साथ। आई थिंक बुलबुल डरती नहीं है, उसका एक ही है, मुश्किल नहीं पहाड़ दे पछाड़। कितने से भी बड़ी जो उसका डर होता है वो इससे भाग जाता है, तो डरती नहीं है। उसको वो तो चाहती है उसे घर से बाहर निकाल दे। बुलबुल को भला कौन समझाए कि इनका बालम थानेदार है और इस मक्कारी को वो पलक झपकते ही पकड़ सकते हैं। अब कुदरत ने अगर आप दोनों को मिलाया है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। बुलबुल। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।